हमने जो गलत मान्यताएं थी, जिसमें अज्ञानी जीव ने, असत्यार्थवादी ने ऐसा कहा था कि ये जीव हैं, जैसे कर्म वाला जीव है। पलंग का एग्जाम्पल दिया था कि जिस प्रकार से 8 लकड़ियों से अलग कोई पलंग नहीं होता है, वैसे कर 8 कर्मों से भिन्न कोई जीव दिखाई नहीं देता है। तो 44 जो गाथा थी उसमें एदे सब्बे भावा पुग्गल तब परिणाम मिणप्पणा केवली जिणे ही भड़िया कहते जीवोत्ति बुच्चंती। ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, ऐसा जिनदेव ने कहा है। इनको जीव कैसे कहें? तो ये फिर टीका में आचार्य ने इनकी पूरी डिटेल ली है। और जो उसने क्वेश्चन किए थे, मतलब प्रश्न उठाया था, शंका की थी, उसका निराकरण फिर वैसे ही इसमें किया है। तो इसमें था कि आ, जिस प्रकार कालेपन से भिन्न स्वर्ण सभी को दिखाई देता है, वैसे अध्यवसान से भिन्न जीव भी सबको दिखाई देता है और उसका सब लोग अनुभव करते हैं। फिर संसरण रूप कीड़ा करता हुआ जीव कर्म जीव वाला जीव नहीं है, क्योंकि भेद ज्ञानियों के द्वारा जीव का प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है। तीसरे नंबर पे था कि तीव्र मंद अनुभव भेद रूप होते हुए अध्यवसानों वाला भी जीव नहीं है, क्योंकि उससे पृथक चैतन्य स्वभाव भेद ज्ञानियों के द्वारा अनुभव किया जाता है। तो पुरानी नई व्यवस्था भी जीव नहीं है, नौकर्म भी जीव नहीं है, क्योंकि भेद ज्ञानी उससे भिन्न जीव को अनुभव करते हैं। फिर पुण्य पाप रूप भी जीव नहीं है, साता साता रूप जीव नहीं है। फिर श्रीखंड और शक्कर के समान भी जीव नहीं है, क्योंकि जीव अलग है और कर्म अलग है, जैसे श्रीखंड और शक्कर अलग है। 8 लकड़ियों का भी हमने पढ़ा था कि वो 8 लकड़ियों पर सोने वाला जो पुरुष है ना, वो अलग है। तो ऐसे इसमें 44 नंबर की गाथा में ये बताया कि जीव अलग है और ये कर्म अलग है। ये सब पुद्गल के परिणाम है, कर्म संयोग है ये। तात्पर्य यहाँ ये बताया था कि अज्ञानियों की ये जो कल्पित मान्यताएं हैं ना, ये ठीक नहीं है। तो फिर इसमें लिखा था आखिरी में कि हम उक्त समस्त विषय वस्तु को एक वाक्य में इस प्रकार समेट सकते हैं: स्वयं उत्पन्न हुए राग द्वेष रूप अध्यवसान जीव नहीं है, अनादि अनंत संसरण रूप क्रिया में क्रीड़ा करता हुआ कर्म जीव नहीं है, राग रस से भरे हुए अध्यवसानों की संतति जीव नहीं है, नो कर्म रूप शरीर जीव नहीं है, शुभाशुभ भाव रूप कर्म विपाक भी जीव नहीं है, तीव्रता मंदता और सुख दुख रूप कर्म का अनुभव जीव नहीं है, आत्मा और कर्म की मिलावट जीव नहीं है, और अर्थ क्रिया करने में समर्थ कर्म का संयोग जीव नहीं है। अर्थ क्रिया मतलब हलन चलन करने में समर्थ, क्योंकि इन सब से भिन्न चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलब्धमान है और वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। तो आचार्य इस गाथा में हमें जो बताना चाहते हैं, और इसकी टीका लिखी है, वो यही बताना चाहते हैं कि जो भी जीव हम देखते हैं, कर्मों के संयोग वाला, कषायों वाला, राग द्वेष वाला, हलन चलन वाला, शरीर वाला, हम जो भी जीव देखते हैं कर्म संयोग आदि वाला, ये जीव नहीं है। और जो चेतन, जो ज्ञानी है, उनको मूल जीव उपलब्धमान है, अर्थात दे कैन रियलाइज द सोल, देयर सोल। सो इट इज वेरी क्लियर दैट when they are realizing
pure soul, it means there is no connection, there is no relation with all the Pudgal elements, कर्म, no कर्म, etc. अतः यहाँ कहा है आखिरी में कि अभी विकल्पों को विराम दो। जब कभी बहुत ज्यादा डिस्कशन हो जाए, डिस्कशन इट मीन्स कि हम बहुत ज्यादा विकल्प करें, थिंकिंग करें, तो कह रहे हैं विकल्पों को विराम दो। अब मतलब आगे का जो कलश है वो कुछ ऐसा ही है। तो विकल्पों को विराम क्यों दो कि नाउ यू हैव थॉट अ लॉट, अब तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए और रुककर थोड़ा सा तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। जैसे हम पढ़ते भी हैं कि ओवर थिंकिंग वाले जो लोग होते हैं वो जीवन में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो सोचते ही रह जाते हैं। लेकिन जो कुछ नहीं सोचते वो भी कुछ नहीं कर पाते। तो फिर एक एक मॉडरेशन होना चाहिए भाई कि आपने एक जस्ट जनरल नॉलेज ले लिया, फिर आप आगे बढ़ जाए। तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि आप समझ में आ गया ना कि जीव और शरीर जो है वो अलग अलग है, एक नहीं हो सकते हैं। तो फिर यहाँ विराम लेने का कहा है कि अब विराम हो जाओ, विराम होकर आत्म कल्याण में तुम्हें प्रवृत्त होना चाहिए। अब वो जो कलश है वो बड़ा फेमस कलश है, 34 नंबर का। तो मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, फिर आप लोग पढ़िए। 34 नंबर का कलश है, निकले हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ ये वाला। विरम विरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन स्वयमपि निर्वृत्तः सन्पश्य षण्मासमेकम् हृदय सरसि पुंसः पुद्गलादिभिन्न धाम्नो ननु किम नुपलब्धिर्भाति किम चोपलब्धि। मैं चाहता हूं आप लोग भी एक एक करके इसे पढ़ें ताकि एक मूल संस्कृत से कनेक्ट होने का हमें मौका मिले। पढ़िए कुंजन जी, आप पढ़िए। You can, all of you just can try. If you are unable to read it out properly, I will support you. विरम किं परेणा कार्यकोलाहलेन आलाहलेन स्वयमपि निवृत्त सन्पश्य क्षणमासमेकम् हृदय सरसि पुंस पुद्गलाद्विद्रधाम्नो ननु किमुनुलब्धि भारती की चोपलब्धि। थोड़ा सा कहीं कहीं गलत पड़ा है, बाकी सही पड़ा। हाँ प्रेरित जी, आप पढ़ पाएंगे अभी? हाँ जी पढ़। नहीं सौरभ जी, मैं ओके, पढ़ी। हाँ प्रतीश जी आप पढ़िए प्लीज। वीरम किं परेणा कार्यकोलाहलेन स्वयमपि निवृत्तः सन्पश्य षण्मासमेकम् हृदय सरसि पुंसः पुद्गलाद्धिन्न धाम्नो ननु किं नुपलब्धिर्भाति किं चोपलब्धिः। एब्सोल्युटली राइट, एकदम सही पढ़ा आपने। हाँ अभी और कौन पढ़ेगा? बीजल जी आप पढ़ेंगे? हाँ सौरभ जी। विरम किम परेण कार्यकोलाहलेन स्वयमपि निभृत सन्पश्य षण्मासमेकम् हृदय सरसि पुंस पुद्गलात् भिन्नं धाम्नो ननु किमनुपलब्धि भाति किंचोपलब्धि। आपने भी ठीक पढ़ा, थोड़ा सा मिस्टेक है। हाँ चलिए देखिए, अब मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ फिर आप लोग को ख्याल में आएगा। विरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन स्वयमपि निर्भृतः सन्पश्य षण्मासमेकम् हृदय सरसि पुंसः पुद्गलादि भिन्न धाम्नो ननु किम लुपलब्धिर्भाति किम चोपलब्धि। इसमें एक संस्कृत में शब्द होता है अलम। अलम मतलब बस, रुक जाओ। तो यहाँ विरम शब्द यूज किया है। इसका हिंदी पढ़ता हूँ, हिंदी भी बहुत अच्छा है। हे भव विजन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, अब
तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनबरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंचना। मतलब ये जो छंद है ना, मुझे स्टार्टिंग से बहुत मोटिवेटिंग लगता है, प्रेरणा देने वाला लगता है। यहाँ लिखा है, यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंजना। और पहली लाइन तो ये है, हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से। हे भव्य जन, तुम्हें क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से। अब कौन सा व्यर्थ का बकवास करें हम तो। संस्कृत में है, विरम किम परेण कार्य कोलाहलेन। कोलाहल मतलब फालतू की बात, कोलाहल मतलब फालतू की बात। तो हिंदी में आ गया, व्यर्थ की बात क्यों करें। अब यहाँ और कोई व्यर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो बात हम लोग कौन सी कर रहे हैं, जीव और चेतन की बात कर रहे थे। तो जीव चेतन की बात करने को ही बोल रहे हैं कि ये फालतू की बात है। ये भाई अब बस विरम विरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन। अब आप इतनी चर्चा करेंगे, देन व्हेन यू विल रियलाइज, देन व्हेन यू विल नो योर सोल। भाई होता है ना, कभी कोई सोचता ही रहे तो भाई प्रैक्टिकल कब करेगा। तो यहाँ कह रहे हैं भाई आपने होगी ना बहुत चर्चा, विरम रुक जाओ। आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि आत्मा और जीव एक हैं, अलग अलग हैं। आपको ये मानना पड़ेगा कि अलग अलग हैं, तो विरम, अब आपको रुक जाना चाहिए। और मैं ये बात ऐसा मानता हूं कि आ, ये केवल अपने इस पे ही अप्लाई नहीं होता है, जैन फिलोसफी पर। एज यू जस्ट आई टोल्ड यू लास्ट संडे दैट वी आर running near 40 or out of 40. So we have gathered more and more experience and observation in our life. That's why we consider ourselves as some kind of serious personality, some kind of a person who can understand each and everything, which is important and which is not. So a person who is having sufficient experience of the people in society, usually he doesn't indulge himself in useless things or useless matter. Even he doesn't speak in vain. ऐसे यहाँ करें कि if you are sufficient enough and if you have understood the adhyatma, if you have really understood the Bhed Vigyan, now there is no need to talk more about it. अब आप शब्दों का प्रयोग देखिए, क्या शब्द प्रयोग किया, हे भव्य जन। He is not just scolding us. He's talking in so just respected and smooth manner. Hey Bhavajan. Bhavajan, it means कि आप पात्र हैं, आप इस चीज के पात्र हैं। मैं आपसे जो बात कर रहा हूं तो आप पात्र हैं, भव्य हैं आप। इट मीन्स यू आर थिंकिंग टू नो योर सेल्फ, यू आर थिंकिंग टू अडॉप्ट अध्यात्म इन योर लाइफ। तो हे भव्यजन, हे भले आदमी, हे अच्छे आदमी, हे मोक्ष मार्ग की इच्छा रखने वाले व्यक्ति, क्यों आप चर्चा करते हो। और वैसे भी ये जो चर्चा है, ये कोई फालतू की बात नहीं बोल सकते। तथापि यदि आपको जीव जो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है और आप केवल सोचे ही सोचे जा रहे हैं, तो यहाँ कहा कि ये फालतू की बात, देयर इज नो यूज ऑफ ऑल दिस। फिर आगे कहा, अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। तो मैंने कहा ना कि ये वाला जो छंद है, ये ना केवल हमें अध्यात्म में बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपितु लौकिक रूप से भी इट इज जस्ट सेइंग something good for a life.
And Acharya Amritchandra is just giving motivational masala, motivational power or vitamins without charging anything. तो हम अपने लौकिक में भी यदि देखते हैं तो वहां भी हम ये पाते हैं कि we do not consider that person who is usually speaks unnecessarily. और हम उन लोगों से भी नहीं जुड़ते जो सोचते ही सोचते रहते हैं, कुछ करते तो है नहीं, सोचते सोचते रहते हैं। तो फिर यहाँ का भी लौकिक में भी ऐसे लोगों से न जुड़ो, ना आप वैसे बनो। अब बस if you could just consider yourself as sufficient enough, तो क्या करना चाहिए? तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि if you have considered yourself that you have known नए, you are knowledgeable, you have heard scholars talk, you have read lots of granth, then now stop here. Alam viram kim parena kor kari kola halena. Now stop all kind of discussion. It doesn't matter whether you are just discussing about Naya. It doesn't matter whether you are discussing about Ved Vigyan. Now stop. Stop. To discuss, to know more is not the target of your life. But after knowing all this Adhyatma, after understanding Ved Vigyan, the target is to know yourself. तो आचार्य कह रहे हैं अब तो रुको, now. You must take exit from others, but you must just take shelter of yourself. अब तो रुको, निज को लखो. Now try to see yourself. Now try to know yourself. और क्या करो? अध्यात्म के अभ्यास से। तुमने जो अभ्यास किया है ना, now it is time to just implement that. अब उसको प्रयोग करने का समय आ गया। फिर क्या कह रहे हैं कि क्या करें? ठीक है, हमने कहा ओके, we have just read a lot. Now we have understood Naya, we have understood Ved Vigyan, we have just studied lots of principles of Jain philosophy. Now what we have to do? The next step. तो आचार्य कह रहे हैं तीसरी लाइन में, यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना। अब अनवरत क्या होती है? Can anyone tell me what does it mean by अनवरत? अनवरत क्या होता है? अनुव्रत, राइट? बिना विराम अनवरत, के, नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप, ठीक है। तो कोई लौकिक में एग्जांपल दीजिए आप लोग कि लौकिक में हम लोग ऐसा कोई काम करते हैं अनवरत? क्या काम करते हैं सर? सब ये खाना या फिर काम या ऐसा सब सोचना। ऐसे कमाने। सोचना। देखिए, वैसे हम लोगों को पास सबको अनुभव है इस चीज का, अनवरत काम करने का। आप सब लोग लौकिक में पढ़े लिखे लोग हैं, यू आर वेल एजुकेटेड। तो आप लोगों ने जो एग्जाम पास किए, मेडिकल के या इंजीनियरिंग के या जो भी रिसर्च के, आपने देखा होगा कि वो इतना लंबा और इतना बड़ा कोर्स होता है। कठिन नहीं होता है, वो लंबा और बड़ा कोर्स होता है। और हमारा क्षयुपसम कोई ऐसा तो है नहीं कि हम अकलंग देव जैसा कि एक बार पढ़े और याद हो जाए, बार बार पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप लोग को एक चीज समझ में आ गई, मतलब इंडियन स्टूडेंट्स की डिमांड क्यों है पूरे वर्ल्ड में। आपको ये बात समझ में आई कि मैं सब कुछ छोड़ के यदि मैं लगातार 6 महीने दे दूं, जैसे इंडिया में एक आईपीएस बने, तो उनसे पूछा कि भी आप आईपीएस एक बार में क्लियर कर लिया आपने? हाँ, बोले 6 महीने 8 महीने मैंने लगातार पढ़ाई करी। लगातार का मतलब, मैंने कहा लगातार मतलब कैसी? विदाउट केयरिंग एनीथिंग, माई हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, I only concentrated only one thing, which is study. मैंने देखे कि भाई आईपीएस के लिए बहुत सारी पढ़ाई नहीं चाहिए, एक्यूरेट पढ़ाई चाहिए। फिर ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, कोचिंग की नहीं है, नेट पे यू कैन जस्ट गेट द ऑल इम्पोर्टेंट मैटर अवेलेबल ओवर देयर। मैंने वहां से पढ़ा, तो बोले रिजल्ट सामने है आपके आज। तो यहाँ अनवरत का मतलब यही है कि यू मस्ट फोकस कंटिन्यूअसली टिल 6 months।
then the wonderful and amazing result you will have as a result. आपके पास उसका परिणाम होगा। अनवरत, अनवरत मतलब लगातार। लेकिन अभी क्या होता है, हम ब्रेक देते हैं। तो ब्रेक काय में देते हैं भाई? कमाने में ब्रेक नहीं देते हम लोग, और कोई चीज में ब्रेक नहीं देते हैं। तो यहाँ आचार्य को इसलिए तो कहने की आवश्यकता पड़ी। तो मैं इस चीज को ऐसे बोलता हूँ कि आई कंसीडर ऑल ऑफ यू दैट यू आर सक्सेसफुल इन योर professional life. Definitely, you are living there, you are earning money, you are just supporting your family, you have earned fame, you are expert in your profession. Because you are just dedicating your time, lots of time in learning and earning, and just making relationship in society, establishing your fame. That's why you are successful, and you're continuously doing that work. At the starting of your day, you start your work at 9 or 10 o'clock. And here in India, 9 to 6, 10 to 7, it is the office working hours. So in your office, whether you are a businessman, whether you are a professional, so you are spending lots of time in your office, lots of time. In a day, around average 8 hours you are spending there without any break. Of course, you are taking break Saturday, Sunday, but that cannot be considered as a break, because Saturday, Sunday is a day when you have to finish it out your all many works, like purchasing grocery, like just attending some marriage, just like pay your attention to your kids and wife, just taking care of her parents. तो वो समय तो वो वाला है। इसके अलावा हम लोग कंटिन्यू प्रयास करते हैं। तो आप कहते हैं सौरभ जी, आई हैव अर्न लॉट्स ऑफ सफिशिएंट मनी टू जस्ट सपोर्ट माय लाइफ एंड फैमिली। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि अनवरत 6 मास, भाई आप विदाउट ब्रेक, आप यदि लगातार आत्मा की साधना करते हैं तो क्या हो? तो आगे कहा, आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंज। आत्मा की प्राप्ति हो इसमें कोई संदेह नहीं। देखो, मैं आप लोगों को जैसे हमेशा क्षयोपशम का स्वरूप बताता रहता हूँ। हम लोगों ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी पढ़ा क्षयोपशम का स्वरूप, कि भाई क्षयोपशम कैसा होता है। तो हमारा क्षयोपशम कैसा है, जल्दी भूल जाते हैं हम लोग। हमेशा मैं जैसे अपनी सोच बता रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्कस भी किया था क्लास में मैंने आप लोगों से। मैं अपनी सोच बता रहा हूँ कि पहले मैं अपने आप को ऐसा मानता था कि यार हाउ फूल एम आई, कुछ याद ही नहीं रहता मेरे को, सबको तो याद हो जाता है। फिर बाद में जब पता चला तो मैंने कहा जितना सबको याद होता उतना तो मुझे भी हो जाता है। अकलंग देव एक एक्सेप्शनल केस थे, एक बार में पढ़ने में याद हो ना, लेकिन वो क्षयोपशम के एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल थे। लेकिन जनरल हम अपने क्षयोपशम की बात करें, फिर मुझे समझ में आया कि याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो आपके क्षयोपशम में वो डेटाबेस जा रहा है। जैसे ये लोग सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं ना, भाई जनागम के अनुसार तो सबकॉन्शियस माइंड कुछ होता नहीं है, वो तो हमारा क्षयोपशम है। तो हमारे हम पढ़ते जा रहे हैं, क्षयोपशम में हमारा डेटा जा रहा है। हो सकता है आपको याद ना रहे, लेकिन वो डेटा जो आपके क्षयोपशम में जा रहा है ना, वो उस डेटा के बेसिस पे यू कैन जस्ट डिसाइड, यू कैन टेक डिसीजन इन योर लाइफ, इन योर बिजनेस, इन योर प्रोफेशन। आप पढ़ते जाओगे, आता जाएगा, पता है आपको। तो ये जब मुझे समझ में आया कि हमारा क्षयोपशम ही ऐसा है, पता है, भूलना, हमारा क्षयोपशम ही ऐसा है कि हमें लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा। लगातार पढ़ते रहने पे भी आपको कोई ऐसा याद नहीं रहेगा। जैसे मैं आपको शास्त्रों की हमेशा क्या बोलता हूँ कि मैं सारी क्लासेस में एक सब लोगों को एक रिलैक्स करता हूँ कि मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा, अगर आप पढ़ते पढ़ते भूल जाएं, पढ़ने के बाद भूल जाएं, तो आप डिप्रेस मत होना, अपने आप को ऐसा मत मानना कि मुझे तो आता ही नहीं, क्योंकि मैं भी भूल जाता हूँ चीजों को। पहले पढ़ी, मैं भूल गया, मैं सब भूल जाते हैं। लेकिन लगातार याद करते रहने से क्या होता है, वो हमारे क्षयोपशम ज्ञान में डेटाबेस जाता रहता है, जैसे ये लोग सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। बस फिर कह रहे हैं आप, भाई अब आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो अनवरत, मैंने आई आस्क यू क्वेश्चन, व्हाट इज
द मीनिंग ऑफ अनवरत, लगातार, विदाउट ब्रेक, विदाउट केयरिंग एनीवन, विदाउट डूइंग एनी अदर वर्क अपार्ट फ्रॉम जस्ट नोइंग योरसेल्फ। तो फिर आगे की चौथे नंबर की लाइन कही, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंजना। देयर इज नो डाउट if you are just if you are just dedicating your time, sufficient time to understand yourself till 6 months, then there is no doubt that after 6 months you will find yourself, that you are now capable, now you have realized yourself। हाँ कुंजन जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ सौरभ जी हम यहाँ पे जब कह रहे हैं कि सबका सोल्यूशन बहुत सिमिलर है मनुष्य भाव में और ऐसे, तो हम कैसे कह रहे हैं कि ज्ञानावर्णीय कर्म तो है सबके अलग लेवल पे, बट ध्यान लगाने से या फोकस करने से धीरे 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 वो कम करके मतलब वो चीज याद तो हो ही जाएगी सब। हाँ हो जाएगी ना, डेफिनेटली। आप देखिए ना, हम सबका क्षयोपम ऐसा ही है। इवन हमारे मुनिराजों का क्षयोपम भी कोई हमसे अलग नहीं होता, बस वो उसको लगातार पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। जब एक चीज सामने बार बार आती है ना, तो वो याद हो जाती है ऑटोमेटिक। उनके हमारा क्षयोपम ज्ञान ऐसा है, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, धारणा, धारणा में जाती है। तो बार बार पढ़ते रहे, मतलब क्षयोपम का स्वरूप तो मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आया। टोडो, एंड द क्रेडिट गोज टू टोडोमल जी। जब मैंने टोडोमल जी समझा कि क्षयोपम हमारा ऐसा ही स्वरूप है, और फिर मुझे रियलाइज भी हुआ। लेकिन लगातार हम पढ़ते रहे, स्वाध्याय करते रहे। जैसे हम लोग देखिए, हम लोग की क्लास इतने टाइम से चल रही है, ठीक है। हम लोगों ने समय सार स्टार्ट किया, समय सार की 44 गाथा तक पहुंच गए हम। मोक्षमार्ग प्रकाशक के तीसरे अधिकार तक आ गए हम। छेड़ाला पूरी कर चुके हम, जैन तत्व परिचय पूरी कर चुके, और हमने पढ़नी चीजें। हम लोग पता है हफ्ते में एक बार मिलते हैं, वी आर मीटिंग ओनली इन अ वीक, लेकिन वो लगातार है। हम लोग, कभी मेरी गलती से मैं एब्सेंट हो जाऊं कि मैं कहीं बाहर हूं या बीमार हूं मैं, एक अलग बात है, वो साल में 1-2 बार ही होता है, 3 बार होता है। लेकिन वैसे हम लोग अनवरत हैं, लगातार है। उसका रिजल्ट क्या है पता है? समय सार जैसा महान ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे महान ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, और इनसे फिनिश भी करेंगे, होगा। अब इसमें ही हम गैप दे दें, मान लो मैं पढ़ाने में गैप दे दूं, कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसा ही है, क्षयोपम ज्ञान हमारा जो है ऐसा ही है। लेकिन हाँ, अनवरत 6 मास करो आप आत्मा की साधना, यहाँ कह रहे हैं आचार्य। अनवरत, यदि अनवरत 6 मास हो आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंजना। तो शर्त है यहाँ की आपको लगातार करना पड़ेगा। हाँ कुंदन जी, ठीक है, क्लियर है? हाँ सौरभ जी, हाँ सौरभ जी, मैं भी यही सोच रहा था। हम लोग 2021 से स्टार्ट किया हमने समय सार और मोक्ष प्रकाशक, तो 4 साल तो ऑलमोस्ट हो ही गए हैं और हम बहुत ही अच्छे पेस पे भी जा रहे हैं, मतलब इतना सारा हो भी गया है। हाँ, हम लोग तो संडे के संडे मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम अनवरत हैं, लगातार, विदाउट एन ब्रेक। हाँ चलिए, अभी इसको पढ़ते हैं, हे भव्य हे भाई, इसका अर्थ पढ़ते हैं हम लोग। पढ़िए, प्रीतेश जी आप पढ़िए, हे भव्य हे भाई। जी। अ, कौन सी? अच्छा। ये लिखा है ना इस पे, ये हे हाँ, भव्य हे हे भव्य हिंदी भव्य। में हे गाता है भाई। उसके। हाँ, एक सेकंड, सॉरी। हे भव्य हे भाई, अन्य व्यर्थक के कोलाहल करने से क्या लाभ है? अतः हे भाई, तू इस अकार्य कोलाहल से विराम ले, इस इसे बंद कर दे और जगत से निवृत्त होकर एक चैतन्य मात्र वस्तु को निश्चल होकर देख। ऐसा 6 मास तक करके तो देख, तुझे अपने ही हृदय सरोवर में उद्गल से भिन्न तेजवंत प्रकाश पुंज भगवान आत्मा की प्राप्ति होती है या नहीं। तात्पर्य यह है कि ऐसा करने से तुझे भगवान आत्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। वस्तुतः अब देखिए क्या कह रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं, हे भव्य हे भाई, अन्न व्यर्थ के कोलाहल करने से क्या लाभ है। देखिए, इसके लिए मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है। हम लोग जब छोटे थे, तो आप लोग सब भारत में जब रहते थे, तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने, सब लोगों ने सेम एक एक गेम तो सबने खेला हम लोगों ने।
वो लेंस आता है, लेंस। तो आप लोग साइंस के स्टूडेंट थे, मैं नहीं था, 10th तक तो खैर सब नॉर्मल ही रहते हैं। तो हम वो लेंस लाते थे बाजार से। तो और फिर हम क्या करते थे, वो सूरज की रोशनी में ले जाते थे और फिर कागज जलाते थे, पत्ते जलाते थे। तो वो समझ में नहीं आता था, वो जैसे लेंस हटाओ और फिर तो वो पत्ता कितनी देर तक भी पड़ा रहे लेकिन जलेगा नहीं। लेकिन जैसे ही लेंस लाओ आप, और वो लेंस बस आप रखो, 3-4 मिनट लगते हैं, 3 मिनट भी नहीं लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे। फिर जब बड़े हुए तो उसका प्रिंसिपल समझ में आया, सिद्धांत, कि भाई वो लेंस क्या करता है, वो प्रिज्म टाइप का रहता है, वो सूरज की रोशनी को क्या करता है, कॉन्सेंट्रेटेड करके एक बिंदु बना देता है। वो एक बिंदु बनाता है तो वो फोकस्ड हो गया, वो तो वो कागज जला देता है। बचपन में बहुत खेल खेला ये वाला। आप लोगों ने ही, मेरे ख्याल से, आई होप आप लोगों ने भी ये प्रयोग किए होंगे पढ़ाई हाँ के अलावा। सर जी। सब ने किए होंगे, आई थिंक सौरभ जी आपने किए होंगे, प्रियंका जी ने, प्रीतेश जी ने, प्रेरित जी ने, आप सबने किए होंगे। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि आप भी अनवरत, मतलब फोकस, हे भव्य हे भाई। कितना अच्छा संबोधन है हमारे लिए, कितने सॉफ्ट वर्ड में बुला रहे हैं, हे भव्य हे भाई, अन्न व्यर्थ के कोलाहल करने से क्या लाभ। अतः हे भाई, तू इस अकार्य कोलाहल से विराम ले। अकार्य मतलब देयर इज नो यूज ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ स्टफ व्हाट यू आर डिस्कसिंग सिंस लॉन्ग टाइम। अरे इसे बंद करो, अब जगत से निवृत्त हो जाओ। तो क्या कह रहे हैं, जगत से निवृत्त हो जाओ का मतलब क्या है? हम तो निवृत्त हैं, लेकिन हमने अपनी जो दृष्टि जगत पे लगा रखी है ना, वो यहाँ कह रहे हैं कि अब तुम जगत की दृष्टि हटा दो, हटाओ जगत से दृष्टि, इसे बंद करो। और कहाँ करें भाई, फोकस, जैसे वो लेंस फोकस किया था हमने, कागज पे लेंस फोकस किया था, 6 मिनट में वो कागज जल जाता है। वो खूब कागज जलाए बचपन में। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि अब तुम विराम लो और क्या करो, चैतन्य मात्र वस्तु को निश्चल होकर देखो, इसे बंद करो। अब कुछ लोग कहे नहीं नहीं सौरभ जी, आप बोलते हो क्षयोपम हम सबका नॉर्मल है, लेकिन मेरा तो बहुत बढ़िया है। जैसे कुछ लोग एक्चुअली में बोला मेरे को कि सौरभ जी, आई नो योर मेमोरी एंड योर क्षयोपम, योर नॉलेज इज नॉट गुड, बट यू नो आई एम हैविंग दिस ट्रेमेंडस मेमोरी, ट्रेमेंडस मेमोरी, आई कैन लर्न एनीथिंग, आई कैन कीप my memory for long time if I just learn something right now. तो मैंने कहा अच्छा, ठीक है, आपको सब कुछ याद रहता है और मेरे को भाई इतना नहीं रहता है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो, जो जैन दर्शन है वो तो बहुत जल्दी पढ़ लूंगा, मैं तो सब याद हो जाता मेरे को। तो यहाँ कह रहे नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। 6 माह का समय दो आप भाई, आप उसको ग्रहण कैसे कर पाएंगे? आप बिना बिना समझे ग्रहण कैसे होगा? वो आपको ग्रहण करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। जैसे आ, हम लोग की लाइफ का एक एक्सपीरियंस रहा अभी तक का, कि जो समय में जितना टाइम लगता है ना, जिस काम में जितना टाइम लगता है उतना लगेगा। आपकी आकुल व्याकुलता से कुछ नहीं होने वाला। आपका बच्चा 20 साल में 20 साल जैसा लगेगा, 2 साल 3 साल में 20 साल जैसा नहीं लगेगा, पूरे 20 साल लगेंगे। ऐसे ही यहाँ मिनिमम टाइम पीरियड बोल रहे हैं कि आपका क्षयोपम अच्छा होने के बाद भी आप 6 माह तो अभ्यास करो भाई, 6 माह, और क्या करो, जगत से निवृत्त हो जाओ। निवृत्त होके क्या करो, केवल एक अपने चैतन्य मात्र पर फोकस करो और कहीं नहीं। तो तुझे कब तक करना है ऐसा? बोले 6 महीने तक करना है तुझे। अब जब 6 महीने तक करोगे तो क्या होगा, तुझे अपने ही हृदय सरोवर में पुद्गल से भिन्न तेजवंत प्रकाश पुंज भगवान आत्मा की प्राप्ति होती है, यानी मतलब मेरे ख्याल से तो बहुत लंबा टाइम नहीं मांगा आचार्य ने, बहुत छोटा टाइम मांगा। 6 महीने निकलते क्या देर लगती है। हम्म। वो कहते हैं ना, समय तो बहुत तेजी से जा रहा है, टाइम इज फ्लाइंग, सही है। अभी तो 2024 स्टार्ट हुआ था, नाउ इट्स गोइंग टू एन एंड, खत्म होने जा रहा है तो 2024। जब 2015 में थे हम लोग, तब ऐसे हमारी मीटिंग्स कुछ होती थी, तो उसमें कहते थे 2025 में ऐसा होगा, भारत की जीडीपी ये होगी, भारत ऐसा होगा। एक किताब है अब्दुल कलाम की, जो यहाँ की मिसाइल मैन है ना, तो उनने लिखा है कि इन
2020 एक इग्नाइटेड माइंड करके उनकी किताब है, अच्छी किताब है, आप लोग देखना। मतलब लौकिक उससे बोल रहा हूँ मैं। तो वो उसमें है, उस पे है, उनकी टैगलाइन है उसमें, अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया। तो वो कहते हैं कि 2020 हमारा टारगेट, 2020 तक विकसित भारत करेंगे या विकास की स्टार्ट करेंगे। और उन्होंने वो किताब लिखी थी 2002 में। तो 2002 में लिखी थी, 2020 बोलते थे कि 20 में हम लोग एक विकसित भारत का सपना देखते हैं या विकास की शुरुआत हो जाएगी। वो तो खैर हो चुकी है, सही लिखा था उन्होंने वो। तो मैं, मेरे हाथ में किताब आई थी, 2009 में आई थी वो किताब। तो मैं सोचता 2020 आएगा क्या, मतलब मैं ऐसा सोच 2009 में ऐसा सोचता था, सही में 2020 आएगा। लेकिन 2020 आ भी गया, चला भी गया, और 4 साल भी हो गए। टाइम बहुत तेजी से जा रहा है। इतने तेजी के टाइम में आचार्य ने तो हमसे एक ही बात कही है कि यू हैव टू गिव मी ओनली 6 मंथ बट कॉन्सेंट्रेटेडली। हमारा जो भटका हुआ उपयोग है उसे आप कॉन्सेंट्रेट करो, और आप पूरे जीवन में से 6 महीने दो, 6 माह अपने लिए, हमें नहीं, 6 माह अपने लिए दो। क्या होगा? अरे भाई, भगवान आत्मा की प्राप्ति होगी आपको। तो बोले किस किस को हो गई? तो ये तो देखो पर्सनल मैटर है इसमें, जिसको प्राप्ति हो जाती बताता थोड़ी है। वो मैं अक्सर आपको गाथा सुनाता हूँ ना कि जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, तो ज्ञानी जन भी ज्ञान जन पर संग तज के भोगते। जैसे वो रियल वेल्दी पर्सन होता है, तो वो क्या करता है, वो कि पूरी दुनिया को अपनी वेल्थ नहीं बताता है। ठीक है, उसके जानने वाले कुछ हैं, वो थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी है, लेकिन वो बताता नहीं है। वो अपनी वेल्थ का अंदर में आनंद लेता है। ऐसे ही कोई आत्मानुभूति वाला पुरुष है ना, तो वो अपने अंदर में आत्मा का आनंद लेता है अपना। वो कोई कोई ढिंढोरा नहीं पीटता, और वो ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि इफ आई एम जस्ट रिवीलिंग एज आई एम सम्य दृष्टि, सो पीपल विल जस्ट पे utmost रिस्पेक्ट टू मी, और जस्ट आई विल हैव स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम सोसाइटी और फ्रॉम फैमिली और इंडिविजुअली। ऐसा नहीं सोचता वो। तो जिन जिन ने 6 माह का अभ्यास किया उनको प्राप्ति हुई होगी, लेकिन शर्त यही है, अनवरत होना चाहिए, अध्यात्म को जानने वाला होना चाहिए। तो तात्पर्य यह है कि ऐसा करने से तुझे भगवान आत्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। सो आचार्य तो एकदम कॉन्फिडेंट है, मतलब हम हो या ना हो, आचार्य एकदम कॉन्फिडेंट है कि भाई अगर आपने ये किया तो आपको प्राप्ति होनी होगी। अब वो क्यों कॉन्फिडेंट है, कोई बता सकता है कॉन्फिडेंट क्यों इतने वो? अनुभव है। हाँ, अनुभव, प्रयोग किया उनने। ही हैज रियलाइज्ड ऐसा ही होना है, ऐसा ही होगा। जैसे मतलब मुझे इसका एक रिलेशन याद आ रहा है कि 2020 में जब पेंडेमिक से मार्केट गिरा था, तो इंस्टेंटली हम मोतीलाल ओसवाल के पार्टनर हैं। तो मोतीलाल ओसवाल से उनके जो एमडी हैं रामदेव अग्रवाल, तो उस इंस्टेंटली उनने अपने पार्टनर्स के लिए कॉल अरेंज किया था। प्राइवेट कॉल था वो, क्लाइंट्स के लिए नहीं था, पार्टनर्स के लिए था। तो वो 2020 में ही वॉज टू कॉन्फिडेंट। डोंट वरी, इट्स नॉट हैपनिंग फर्स्ट टाइम in my 35-40 years career. I have seen many times this happened, and in 2008 the condition was worse than today, he told. And he motivated us that instruct to your client to invest, because soon this time will go. और आप बोलिए, तो हमने कहा आप कैसे कह सकते हैं, अभी तो त्राही त्राही मच रही है, सब जगह कर्फ्यू लगा हुआ है और पीपल आर डाइंग और ऐसा हो रहा है वैसा। डोंट वरी, इससे ही बुरा हुआ है पहले। अभी मीडिया के कारण आपको ज्यादा पता चल रहा है, इससे बुरा हुआ है। लेमन क्राइसिस 2008 में थी, तो आप पढ़िए जरा, हिस्ट्री पढ़िए। मैं था उस समय, बोले, खैर मैं भी था मार्केट में। तो बोले उस समय तो जो मार्केट था 68% करेक्ट हुआ था, 68%, मतलब 100 रुपए की चीज 22 रुपए रह गई थी बस, 68% करेक्शन। तो वो कॉन्फिडेंस था उनको कि आप डोंट वरी, कहीं नहीं जाने वाला। उन्होंने फिर द्वितीय विश्व युद्ध का एग्जाम्पल दिया था
द्वितीय विश्व युद्ध में तो 10-10% वैल्यू रह गई थी चीजों की, लेकिन वो फिर जो बढ़ा तो 10 साल में 5 साल में तो चीजें कहीं से कहीं पहुंच गई। तो एक्सपीरियंस, ही हैज जस्ट ऑब्जर्व्ड, ही हैज एक्सपीरियंस्ड द मार्केट साइकिल। आपकी फील्ड में भी होता है ऐसा, क्योंकि आई एम फ्रॉम फाइनेंशियल फील्ड, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ दिस। ऐसे ही उनने कहा आप करो ना, होगा, आपको होगा। हम कह रहे हैं हाँ आचार्य इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं, ऐसे ही होगा। तो अभी उत्तर दिया, प्रतीक जी ने बताया कि एक्सपीरियंस्ड। वो कह रहे मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने भी 6 माह किया था। अच्छा ये 6 माह कौन से, पता है किसको 6 माह के लिए बोल रहे हैं? ये ऑलरेडी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, धर्म का बहुत जानकार है, ये उसके लिए बोल रहे हैं ये। भाई समय सार कौन पढ़ा, मतलब 45 गाथा तक कौन पहुंच गया? तो 45वीं गाथा में के कलश में कहा आचार्य ने, 44वीं गाथा के कलश में कहा कि भाई आप करो। तो वो आचार्य अमृतचंद ऐसा मानते हैं कि ये व्यक्ति ऑलरेडी बहुत कुछ जानता है ये। अब वो जाना हुआ व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं कि आपको 6 महीने करना पड़ेगा, नहीं तो कोई नौसिखिया आ जाए, if any novice just enters in this domain and he promises to us that I will concentrate till 6 months. Let's see what happened after 6 months. I will realize myself or not. तो कहते भैया रुको रुको रुको, पहले आप समय सार की 45 नंबर की गाथा तक पहुंचो, तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ इतना सब कुछ जानने के बाद भी 6 माह की अभी आवश्यकता है, लेकिन बहुत डेडिकेटली और कॉन्सेंट्रेटली तो अवश्य होगी। तो ये एकदम बढ़िया पॉइंट है कि आचार्य ने अपने अनुभव से ये बात कही है। हाँ आगे पढ़ते हैं। प्रीतेश जी पढ़िए आगे। वस्तुतः निज आत्मा सर की जी यहाँ पे, प्राप्ति। सर जी यहाँ पे एक बार 6 मंथ्स का जब रिक्वायरमेंट कह रहे हैं, उसमें सिर्फ 6 छठ द्रव्य सप्त तत्वों का ज्ञान और देव शास्त्र गुरु का यही कह सकते हैं, राइट? उससे इससे ज्यादा तो कुछ नहीं रिक्वायरमेंट हाँ गिनेंगे ही नहीं। हाँ, जो जो भेद विज्ञान के लिए जो जो सपोर्टिव हैं वो तो पढ़ना केवल नहीं है, पढ़ना सुनना चिंतन करना इम्प्लीमेंट करना वो सब चीजें आ जाती हैं इसमें। अध्यात्म का अभ्यास देखना इसमें, अध्यात्म का अभ्यास। तो निज की साधना बोला है, 6 माह निज की साधना करना है। अब जो जो निज की साधना में सपोर्टिव होते हैं वो करो आप। हाँ सर। हाँ तो चलिए आगे पढ़िए। जी। वस्तुतः निज आत्मा की प्राप्ति उतनी कठिन है नहीं जितनी समझ ली गई है, क्योंकि वह भगवान आत्मा तो तू स्वयं ही है और उसे जानना भी स्वयं को ही है। अतः यह क्रिया पूर्णतः स्वाधीन है, इसमें रंच मात्र भी पराधीनता नहीं है। अतः हाँ अभी यह देखिए क्या कहा, बढ़िया, ये तो कमेंट्री। हाँ पढ़िए, ये भी पढ़ लीजिए प्लीज पढ़िए। अतः यह कहा गया है कि इस अकार्य कोलाहल से विराम लेकर 6 मास तक एकाग्रचित्त होकर लगातार देह देवल में विराजमान, परंतु देह से भिन्न निज भगवान आत्मा को जानने, पहचानने और उसी का अनुभव करने का प्रयास कर। ऐसा करने पर तुझे आत्मा की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि आत्मा की प्राप्ति का स्वरूप ऐसा ही है, विधि ऐसी ही है, प्रक्रिया ऐसी ही है। हाँ अभी देखिए, प्रक्रिया प्रक्रिया ऐसी है। एक बार हम लोग प्रक्रिया समझ गए, किसी भी चीज का नेचर समझ गए, तो लाइफ बड़ी इजी हो जाती है। जैसे मैं कई सारे रिलीजन का आपको बताता रहता हूँ, मोक्ष और प्रकाशक में भी जब हम पांचवा अधिकार पढ़ेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे बहुत सारी इंडियन जो फिलोसफीज हैं उसमें क्या क्या कहा है। अभी देखिए, मैं जैसे आपको क्रिश्चियन फिलोसफी का थोड़ा बता रहा हूँ, मतलब ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, इट्स अ ओपन थिंग, यू कैन जस्ट गेट इट फ्रॉम एनी बुक। वो क्या बोलते हैं कि भाई जो ईसा मसीह की, जीसस की मम्मी थी, उनको बोलते हैं वर्जिन मैरी बोलते हैं। तो वर्जिन मैरी क्यों बोलते हैं, तो मुझे मुझे थोड़ा सा जानना था कि भाई वर्जिन क्यों बोलते हैं भाई। तो फिर उनने उनने कैसा नरेट किया, सुनिए कि एक एक व्यक्ति थे, तो उनको एक कोई देवता ने दर्शन दिए, तो देवता का नाम था गैब्रियल। तो गैब्रियल ने कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ बेटी होगी एंड लेकिन तुम प्रॉमिस करो जब वो बड़ी होगी 15 16 17 साल की, तो तुम उसे टेम्पल को समर्पित कर दोगे। तो वो उस समय यहूदियों का शासन चलता था। तो जो किंग थे तो ठीक है, बोले ठीक है मेरी यहाँ बेटी होगी और मैं मंदिर को समर्पित कर दूंगा। तो बोले आपकी बेटी जो है बहुत नॉबल कॉज के लिए, नॉबल चीज के लिए चुनी गई है, ठीक है, तो बेटी हो गई। फिर जब वो बड़ी हुई तो उसकी मंदिर में
जैसे अपने आ रहे थे ना कि भाई ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, माता जी हैं, वो धर्म को उन्हें समर्पित कर दिया। फिर उसके बाद जब वो बड़ी हुई तो भाई एक लड़के से उसकी सगाई हो गई, क्योंकि वो कोई गैब्रियल ने फिर किया था ऐसा कुछ, उनके माता पिता से बोला था कि भाई इसकी सगाई कर दो। फिर वो लड़की के सपने में एक देव आए, गैब्रियल देव आए, गैब्रियल। तो उनने कहा कि भाई तुम मुझसे डरो मत, और तुम्हें चुना गया है एक बहुत अच्छे काम के लिए, नाउ यू आर गोइंग टू बी मदर। तो बस उनने उनको आशीर्वाद दिया, और कंधे पे हाथ रखा, और उसकी नींद खुल गई, मैरी की। तो वो फिर वो एंड शी फील्स हिमसेल्फ एज आई एम प्रेग्नेंट एंड इट इज अनबिलीवेबल। तो उसने भाई घर वालों को बोला कि आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू वन थिंग बट यू वॉन्ट बिलीव इन दैट। तो फिर उसने बताया कि कोई वो देव थे, वो आए थे, तो वो लोग जानते थे उन देव को। फिर ऐसे करके बताया कि भाई ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो वो विदाउट हैविंग सेक्स, है ना, वो उनको बच्चा पैदा हो गया। तो इसलिए वो लोग बोलते हैं कि भाई वर्जिन मैरी। अब यहाँ कमेंट हमारा कि भाई हमारे जिनागम में तो ये कहा गया है, भले तीर्थंकर जैसे महापुरुष का जन्म हो, तीर्थंकर जैसे महापुरुष मतलब स्पेशल से भी स्पेशल, उनके माता पिता लाइफ में एक बार ही उन दोनों का समागम होता है ना। तीर्थंकर के माता पिता जो जो उनका समागम होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, एक बार ही होता है, उसके बाद ब्रह्मचारी व्रत ले लेते हैं। तो तीर्थंकर का जन्म भी वैसे ही होता है, प्रक्रिया ऐसी है, विधि ऐसी ही है। किसी का जन्म हो, हमारा जन्म हुआ हो, या हमारे बच्चों को हमने जन्म दिया हो, या तीर्थंकर हो, कामदेव हो, नारायण, कोई भी हो, विधि ऐसी ही रहेगी, कभी चेंज नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। वो भले ही अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत कंसेप्ट चल रहा है, लड़का लड़का साथ में रहेंगे उनकी शादी हो जाएगी, लड़की लड़की साथ में रहेगी उनकी शादी हो जाएगी, फिर भी लड़की लड़की मिलके कोई संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते, लड़का लड़का मिलके संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। संतान उत्पत्ति तो एक मेल होगा एक फीमेल होगा, और जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर ऐसी ही है, किसी का भी जन्म होगा तो ऐसे ही होगा। तो वो उसमें मोक्षमार्ग प्रकाशक में तो टोडरमल जी ने बड़ा मतलब क्रिटिकल एनालाइज किया है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई कि मछली को मनुष्य का बच्चा हो गया, है ना। तो अपन एक बार ये समझे कि विधि ऐसी ही है। यहाँ लिखा है ना कि तुझे आत्मा की प्राप्ति होगी, इसका स्वरूप ऐसा ही है कि ऐसे होगी, विधि ऐसी ही है। तो मैंने जैसे बताया ना कि भाई मनुष्य गति में मनुष्यों के जन्म लेने की विधि अनादि काल से ऐसी ही है। हमारे यहाँ कोई सर पे हाथ रख दे, कोई देख ले किसी को, तो कोई संतान उत्पत्ति नहीं हो। जो संतान उत्पत्ति की विधि है वो तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, हम, हमारे सब बिल्कुल वैसी। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि भाई आप कोलाहल मत करो, स्टॉप नाउ। आप तो लगातार एकाग्र चित्त होकर देह देवल में विराजमान देह से भिन्न भगवान आत्मा को जानने पहचानने का प्रयास करो। सौरभ जी, एक और जब प्रश्न आप, है। हाँ यहाँ पे जो हाँ बताइए। महाभारत में कर्ण, ये जो दिखाई जाती है, हमें सुनाई जाती है, तो यहाँ पे महाभारत में ऐसा कहा जाता है ना कि कर्ण का जन्म कुंती को सूर्य देव ने वरदान दिया था, इसलिए कुंती को कर्ण कर्ण का जन्म हुआ, कर्ण का जन्म हुआ उस तरीके से। और हमारे जैन महाभारत में ये आता है कि वो पांडु कुंती पे मोहित हो गया था, और फिर उन्होंने विवाह होने से पहले ही उनका समागम हो गया था, तो उनसे कर्ण पैदा हुआ था। तो अपना वर्जन ये वाला है क्या, ये अपने जैन जैन धर्म में क्या कौन सा वर्जन है कर्ण का? मैंने ऐसा सुना था कहीं। हाँ हाँ, अपने यहाँ नहीं नहीं, अपने यहाँ पांडव पुराण पढ़ेंगे आप तो बिल्कुल ऐसे ही लिखा है, हरिवंश पुराण में लिखा है, पांडव पुराण में लिखा है। क्या था कि जो पांडु थे ना, पांडु, तो पांडु का मतलब होता है पीला। तो पांडु जो थे ना थोड़े बीमार रहते थे, तो शादी का प्रपोजल दिया तो कुंती के पापा ने मना कर दिया कि यू आर लुकिंग लाइक पेल, सो आई हैव हर्ड लॉट्स ऑफ अबाउट यू दैट यू आर योर हेल्थ इज नॉट गुड। तो मना कर दिया। तो अब कुंती भी इन पे मोहित हो गई थी, ये भी हो गई, लेकिन अब पुराने जमाने की बात थी ना, लड़की तो बोल नहीं सकती कि भाई पिता के अगेंस्ट तो नहीं जा सकती वो।
तो इनके पास एक अंगूठी थी, इनविजिबल होने वाली अंगूठी थी। तो ये इनविजिबल होके कुंती के पास पहुंच गए महल में, और तो कुंती से बोला कि भाई मैं तो तुम्हें बहुत, मुझे तो तुम बहुत अच्छी लगी, और मैं तुम्हें कैसा लगा? तो उन्होंने कहा मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगे। फिर वो ऐसा शायद 7 दिन तक वहीं रहे, ऐसा कुछ था। तो फिर इन लोगों का, इनका समागम हुआ दोनों का। अभी आ गए वहां से, तो फिर भाई पता चला कि कुंती जो है वो तो गर्भ से है वो तो जो जिन दासियों को कुंती की जवाबदारी सौंपी थी, तो उनको राजा ने बहुत डांटा। हु केम हियर, हाउ इट इट हैपेंड? तो उन्होंने कहा साहब हमें डर है, आप हमें अगर जान बख्शेंगे तो बताते हैं। बोली, तो बोले पांडु जो है उनका पुत्र है ये, बोले उनका बच्चा है इनके गर्भ में, और ऐसा ऐसा था। अच्छा अच्छा भाई, ये बहुत बदनामी हो जाएगी। तो फिर सीक्रेटली कर्ण का जन्म हुआ। अच्छा, अभी पांडु को भी नहीं पता एक्चुअली में कि भाई मेरा बच्चा उनके कुंती के गर्भ में पल रहा है। तो सीक्रेटली उनका जन्म हुआ। और अब क्या करें भैया, अब अगर लोगों को पता चला तो साहब बहुत बदनामी हो जाएगी राज परिवार की। तो फिर उनने कर्ण को क्या बोलते, वो उसमें रख के और बहा दिया था। तो एक राजा और थे, तो वहां उनको मुनिराज ने बताया था कि भाई तुम्हारे यहाँ, उनने कहा साहब हमारे यहाँ बच्चे नहीं है साहब, कब होंगे? बोले तुम्हारे यहाँ तो नहीं होंगे, लेकिन तुम्हें एक लड़का मिलेगा नदी में, तुम उस उधर मिलेगा उस किनारे। तो वो बैठे रहते थे या किसी को बिठा रखा था, तो वो मिले, तो ये मिल गया बच्चा, कर्ण मिल गया ये। तो इनके कान में कुंडल थे, तो इनको इनका नाम कर्ण रख दिया गया, ऐसा था। तो अपने यहाँ तो ये कहानी है। ये सूर्य पुत्र कहा जाता है। ये तो ये सही वर्जन नहीं है, सही, ये सही नहीं है ना अपने हिसाब नहीं से नहीं, तो। अरे वो लोग कर्ण क्यों बोलते हैं पता है? कुंती के कान से पैदा हुए थे इसलिए वो लोग कर्ण बोलते हैं। और मतलब सोचो, कुंती तो सती थी, लेकिन उनने कैसे बताया कि उनकी उनका वर्जन कैसा है कि पांडु को किसी ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया था कि तुमने सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए हिरण को मारा है तुम्हें, तो तुम अगर अपनी पत्नियों के साथ वो काम करोगे तो तुम मर जाओगे। तो उनकी पत्नियों ने मना कर दिया। तो फिर किसी ने वरदान दिया कि भैया वहां सूर्य तुम्हें आशीर्वाद देंगे तो बच्चा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा एक का जन्म इंद्रदेव से हुआ, अर्जुन का जन्म इंद्र से हुआ, और कर्ण का जन्म सूर्यदेव से हुआ। तो कर्ण मतलब शी वॉज ट्राइंग कि वो वरदान काम करता है कि नहीं। वो शादी के पहले का वरदान था उनके पास। तो हम्म। वो बस प्रयास कर रही थी वरदान काम करता है कि नहीं। तो उन्होंने सूर्य को आह्वान कर लिया, अब बोले मैं आ गया भैया। तो मैं तो उनने फिर एक हाथ से रेज निकली और उनके हाथ में कर्ण आ गया। तो ये तो कोई स्टोरी, इट इज नॉट हाँ। पॉसिबल। तो ऐसा मतलब विधि ऐसी है। और ये चीज पता है, मैं आज की क्लास में बताया, मैंने कहा आप लोग विश्वास करो, हमारे जिनागम में ऐसी कोई कहानी नहीं है कि कोई भी भगवान, कोई भी व्यक्ति का जन्म ऐसे हो गया हो। वो जन्म की विधि यही है, वस्तु की व्यवस्था ऐसी है। भले ही लोग उस प्रक्रिया को, समागम को ऐसा माने कि बेकार है, भाई वो तो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। भाई संतान की उत्पत्ति तो वैसी होती वैसी है। लेकिन भले आप ये कहो साहब तीर्थंकर की भी, हाँ साहब तीर्थंकर की भी ऐसे हुई। तो यहाँ कह रहे हैं कि साहब विधि ऐसी है, काम ऐसा ही है। और ऊपर की लाइनों में कहा है कि भगवान आत्मा की प्राप्ति उतनी कठिन भी नहीं है जितनी समझ ली गई है। अरे भाई किसको जानना है, किसकी बात कर रहे हैं? यू आर नॉट गोइंग आउट, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, बट सिट एट वन प्लेस एंड ट्राई टू नो योरसेल्फ। और ये क्रिया पूर्णतः स्वाधीन है, सेल्फ डिपेंडेंट। रंच मात्र भी पर की आवश्यकता नहीं। और इस प्रक्रिया में there is a matter of pleasure that this prakriya, this procedure will require no money, no companion, no comment, nothing, no house, no belongings, no wife, no friends, कोई नहीं चाहिए। तो इसलिए ये सरल बोल रहे हैं। तो बढ़िया, देखिए ये बहुत अच्छा हमारा कलश चल रहा है, और हमें आचार्य अमृतचंद मोटिवेट कर रहे हैं। और हम वस्तु की व्यवस्था भी जान रहे हैं कि विधि तो ऐसी है, ऐसी ही प्रक्रिया है, और ऐसे होने से काम होगा। तो बढ़िया, देखिए संसार में विभिन्न प्रकार के मत हैं, और हमारा जिनागम क्या बोलता है? संसार के अनेक मत हैं, उनकी अनेक मान्यताएं हैं, लेकिन हम तो वस्तु की व्यवस्था बताते हैं। जैसे मैंने क्रिश्चियनिटी के बताया कि भाई ईसा मसीह का जन्म कैसे हुआ। तो हमें उनसे कोई द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है, हमें द्वेष है भी नहीं उनसे। कर्ण का जन्म ऐसा बताया, हमें कोई द्वेष नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये बताया कि कर्ण का जन्म हुआ हो, चाहे ईसा मसीह का जन्म हुआ हो, चाहे हमारे कामदेव का जन्म हुआ हो, चाहे तीर्थंकर का हो, वो विधि तो ऐसी ही है।
तो इसमें हमेशा याद हमें ये रखना चाहिए कि हमें कोई अदर फिलॉसफी से कोई द्वेष नहीं है, ना था ना है। हम केवल कंपैरेटिव स्टडी करके हमारे यहाँ जो वस्तु की व्यवस्था बताई है, हम उस पर केवल अपना विश्वास और दृढ़ करने के लिए है। तो किसी से द्वेष करना बिल्कुल अलाउ नहीं है। इवन किसी फिलॉसफी को बुरा बोलना, लड़ना, गाली देना, हमारे यहाँ द्वेष अलाउ नहीं है। समझना, हाँ आपने समझ लिया। अब ना कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल एनालाइज मतलब क्या होता है कि भाई आपने समालोचनात्मक अध्ययन किया आपने और उसका रिजल्ट निकाला, तो रिजल्ट यही निकला कि साहब वस्तु का स्वरूप ऐसा है। तो ये वाली बात भी मैं आपको इसलिए बता देता हूँ क्योंकि हम मोक्ष मार्ग प्रयासक में पढ़ेंगे तो पंडित जी थोड़े से पांचवें अधिकार में क्रिटिसाइज करेंगे। तो क्रिटिसाइज नहीं है, वो तो कंपैरेटिव स्टडी है वो। और हमें लोग मिलते भी होंगे बहुत सारे ऐसे, तो आपको कोई उनसे द्वेष करने की आवश्यकता नहीं, उनको क्या बोलते, गाली देने की आवश्यकता नहीं, लड़ने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, हमने समझ लिया, आपने समझ लिया, बढ़िया है। तो इस तरह से हमारा ये छंद चला। आगे की बात हम अगली बार करेंगे, अभी टाइम हो गया है। आज हैं पुराने लोग भी हैं, आज प्रियंका जी भी बहुत टाइम बाद आई क्लास में। हाँ सौरभ जी, सौरभ जी, और आज दीपक करके हमारे यहाँ पे भी है, दीपक लुक्कड़ करके, हाँ वो दीपक जी हम, प्लीज हाँ, तो गिव वो योर भी ज्वाइन करते इंट्रोडक्शन हैं, वो इफ यू आर उन्होंने भी ज्वाइन कंफर्टेबल। किया था। हाँ दीपक जी को जानते नहीं शायद, मैं नहीं जानता, आप इंट्रोडक्शन दीजिए आपका। हैं दीपक जी, चलेगा सर? हेलो जय जिनेन्द्र, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ 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 दीपक आ हाँ रहा है। आ रही है। जय जिनेन्द्र सबको। मेरा नाम दीपक लुंकड़ है, मैं ह्यूस्टन में ही हूँ। हम सारे टेंपल में मिलते हैं संडेज को। मैंने आज थोड़ा लेट ज्वाइन किया, बट इंट्रोडक्शन मेरा यही है कि मैं ओरिजिनली पूना से हूँ और 2008 से यहाँ पे हूँ ह्यूस्टन में। मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जॉब है एंड आज तो मैं जस्ट सुन रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न मोर, लुक्स इंटरेस्टिंग। तो ओके, तो कैसा लगा आज के, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी ऑनेस्टली अभी तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे अटेंड करूंगा तो समझ जाऊंगा। बट मुझे बैकग्राउंड या ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो आई थिंक इट विल टेक फ्यू क्लासेस टू अंडरस्टैंड कि कैसा है, क्या क्या करना चाहिए टू मैक्सिमाइज द लर्निंग। सो आई विल टॉक टू जो भाई लोग हैं यहाँ पे, इन सबसे बात करूंगा अभी टेंपल में मिलेंगे तो। बट अच्छा लग रहा हाँ है, हाँ बढ़िया, हम लोग ऐसे ऐसे इजी टू लर्न। जनरली ऐसे डिस्कशन करते हैं हम लोग। सॉरी बोलिए। हम लोगों का पैटर्न डिस्कशन का है, ऐसा डिस्कशन ही करते हैं हम लोग। और जस्ट कुछ मोटिवेशनल बातें भी आती हैं, सब आती हैं, ऐसे करते रहते हैं। चलिए बढ़िया, दीपक जी आप आइए क्लास में, आपका स्वागत है, आप रेगुलर आइए, तो आपको काफी सारी चीजें समझ में धीरे धीरे आ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू। तो चलिए हम लोग लेते हैं जिनवाणी से। निज निजने बताई ज्ञान उपकार है, सके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जन। जय जिनेन्द्र सर, सभी को। जय जिनेन्द्र, थैंक यू।